शारदीय नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हे माता रानी, आप अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखें, जो सच्चे हृदय से आपकी पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें किसी भी भक्त को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, हम आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि में व्रत के बाद भी लाभ नहीं मिलेगा अगर आप ये गलतियां करेंगे। माता रानी भी क्रोधित हो जाएंगी और ये घोर पाप बन जाएगा। पूजा का भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको यह ज्ञान हो जाए कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। जिन माताओं और बहनों ने इस व्रत को नहीं रखा है उन्हें भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के समय पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक माता और बहन जरूर कर देती हैं और फिर उन्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे उन्हें इतना बड़ा दंड मिल रहा है। इसलिए आज की वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप माता रानी को मानते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी। माताएं और बहनों, हम आपको बता दें कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इस दौरान किन कार्यों को करने से बचना चाहिए ताकि आपको माता की कृपा प्राप्त हो सके। हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। नवरात्रि का पावन त्योहार साल 2024 में 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत रखते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि से जुड़े कई नियम भी हैं जिन्हें भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से माता की कृपा दृष्टि से आप वंचित रह सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आपको किन कार्यों से बचना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या फिर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करने वाले हैं तो आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि तामसिक भोजन यानी ज्यादा मसालेदार भोजन और गर्म तासीर का भोजन आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कहा भी जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए यदि आप नवरात्रि में व्रत नहीं रख रहे हैं और केवल माता की पूजा कर रहे हैं तो भी सात्विक भोजन करें ताकि माता की भक्ति में किसी तरह का खलल न पड़े। नवरात्रि के दौरान आपको मांस, मदिरा और शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज भी भोजन में नहीं डालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई थी। इसके साथ ही ये पदार्थ तामसिक प्रकृति के भी माने जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें खाने की मनाही है। नवरात्रि के दौरान आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माता के 9 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन के साथ ही सादे कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और ज्यादा चटकीले कपड़े पहनने से भी परहेज करना चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां भारी पड़ सकती हैं। नवरात्रि के दौरान महिलाओं, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा के दौरान जितना आप महिलाओं का आदर करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, आपको जमीन पर अपना बिस्तर लगाना चाहिए। जमीन पर सोने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है, जिससे आप तरोताजा रहते हैं और माता की भक्ति में आपका मन लगता है। माताएं एवं बहनों, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है और महायुद्ध टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखें ताकि माता रानी की कृपा हमेशा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि में हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। इसलिए माताएं और बहनों, चैनल की वीडियो को पूरा देखें। यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है कि नवरात्रि में जो व्यक्ति नाखून, दाढ़ी और बाल नहीं कटवाता। नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इसके उच्चारण में गलतियां न करें। यदि उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीज मंत्र का जप करना भी पर्याप्त रहेगा। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए नवरात्रि के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है और माता की कृपा आप पर बरसती है। माताएं और बहनों, नवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी पाठ करें, लेकिन इसे बीच में ना छोड़ें और विधिवत पाठ करें। नवरात्रि में यदि अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर ना जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। यदि आप चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें। नवरात्रि व्रत के दौरान काले कपड़े न पहनें क्योंकि यह रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी ना पहनें। इन बातों का भी ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध न करें और न ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है जो व्रत के दौरान नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा कार्य कर दे तो उसे तुरंत क्षमा कर दें, यह भी व्रत का नियम है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नारियल बिल्कुल साबुत और आरपानी से भरा होना चाहिए। एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद ही कलश में स्थापना करनी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी है। जो अक्षत का भक्त चुनाव करते हैं वह साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मां जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। उड़होल का फूल मां को बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान लाल रंग के फूल ही चढ़ाना चाहिए। मां अंबे को कभी भूलकर भी धतूरा, कनेर और मदार के फूल भक्त नहीं चढ़ाएं। जब मां दुर्गा की पूजा की जाती है तो उनके आरती का बहुत महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मंत्रों के जाप करने के बाद मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, इसलिए पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से दूरी बनानी चाहिए और 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन प्याज तक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में यदि चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जरूर लिख दें, क्योंकि माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता रानी चाहती हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी चैनल आप सभी के लिए लाता रहता है। नवरात्रि में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कुछ भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, जो सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही फलाहार भी एक ही जगह बैठकर करना चाहिए।
विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। गलतियों से बचने के लिए पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। व्रत के दौरान साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम करने से मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखना चाहिए। इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां। मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह तमस ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और मन को अशांत करता है। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये भी तमस ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं और बहनें, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक साझा जरूर करें ताकि माता रानी भी आपसे प्रसन्न हों और आपके मनचाहे वरदान दें। इसलिए इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये भी तमस ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां। झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 बार भरपेट खाकर उपवास करते हैं जो सही नहीं है। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रस उपवास, फलो उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियमपूर्वक व्रत रखना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। यदि किसी की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है और व्रत रखने से उत्तेजना बढ़ती है और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना अनिवार्य नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माताजी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर व्रत तोड़ा जा सकता है। अधो उपवास का अर्थ है कि यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह जानना जरूरी है
कि भोजन में क्या खाना है और क्या नहीं। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाई जाती है। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन करना चाहिए और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह 9 दिन मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियों, आर्थिक तंगी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े 5 उपायों के बारे में। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय परेशानियों को दूर करेंगे। तरक्की पाने के लिए, यदि आप किसी कार्य में सफलता पाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको असफलता हाथ लग रही है, तो आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाएं और 21 बार श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी शीघ्र ही आपके संकट को हर लेंगे और आपको कार्यों में सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक कलह दूर करने के लिए, यदि आपके परिवार में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है या बार बार झगड़ा होता रहता है, तो नवरात्रि में आप लौंग का यह चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। माताएं और बहनों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान कौन से पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें यदि आप अपने घर ले आएं तो गरीबी आपसे दूर भाग जाएगी, यानी कि आप पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। इसलिए यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे शेयर करें। हम आपको उन पेड़ों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल की वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए आप लौंग के जोड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी वाली जगह पर ऊपर टांग दें। ऐसा करने से परिवार में चल रहे विवाद दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है या कमाने के बाद भी बरकत नहीं हो रही है, तो नवरात्रि में हर माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। साथ ही लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों को बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां भवानी की कृपा से आपके घर में धन का आगमन होगा। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय। शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएं तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस और लड़ाई झगड़े होते हैं। माताएं और बहनों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। घर में नकारात्मकता और उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का यह बेहद आसान उपाय करें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। जब कार्य ना हो रहे हों, कई लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं।
इससे मन में निराशा और नकारात्मकता घर कर जाती है। यदि आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप लौंग का यह बेहद सरल उपाय आजमा सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। यह जगह ऐसी हो जहां किसी और की नजर न पड़े। बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है या वह कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से बीमार है तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर के किसी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यदि आपके शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं या आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में है तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। यदि आप उन पर विजय पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन मां दुर्गा को 5 लौंग, पीले मिष्ठान और पीले पुष्प अर्पित करें। इस उपाय को करने से मां दुर्गा की कृपा से आपको शीघ्र ही शत्रुओं पर विजय मिलने लगेगी। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय।